और अब बात गुजरात के चुनावी संग्राम की। गुजरात में दाव आजमा रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। ओवैसी ने टोपी के जरिए बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया। सोमवार को एक रैली के दौरान ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन उसके उम्मीदवारों की सूची में एक भी टोपी वाला नहीं है। गुजरात चुनावों में वोटिंग के पहले चरण की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को चुनावी रैली में बीजेपी और कांग्रेस पर एक साथ हमला बोला। ओवैसी ने कल आरोपों के तीर सबसे पहले बीजेपी पर चलाए। अहमदाबाद के दरियाबाद में ओवैसी ने बीजेपी के सबका साथ सबका विश्वास वाले नारे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर हमला बोला। बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ओवैसी ने मोरबी पुल हादसे और बिल्किस बानो केस को लेकर बीजेपी से सवाल किया। कौन बनाए थे मोरबी का ब्रिज? मोदी जी। 140 लोग मर गए उसमें, जो इसकी वजह से 140 लोग मर गए, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जिन पर इल्जाम है पत्थर फेंकने का, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है। बिल्किस बानो का मसला आपके सामने, कौन बोला बिल्किस बानो के बारे में? इन बच्चों को जब मारा गया तो किसने कहा कि हैवानियत है? गुजरात के चुनावी संग्राम में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने की ताकत सिर्फ उनकी पार्टी में है। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि भाजपा को हराइए। यहां से मुकाबला जमालपुर में, मुकाबला मंजलिस का और बीजेपी का है, मुकाबला ओवैसी का और मोदी का है। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल बीजेपी लेकर आई, तीन मर्तबा लेकर आई, तीन मर्तबा अल्लाह के फजलो करम से असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी दलीलों के साथ भारत के संविधान को सामने रखकर कहा कि गैर कानूनी कानून है, ये संविधान के खिलाफ कानून है। बताइए कोई और पार्टी बोलती है? लेकिन ओवैसी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से नाराज दिख रहे थे। आप बताइए कि 11-12 महीने से फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, यहां पर कांग्रेस का एमएलए क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, खामोश बैठे रहता है। यहां पर न स्कूल है, न स्कूल खुलवाते हैं, न साफ पानी का पीने का पानी आपको दिया जाता है। लाइट के बिल के ताल्लुक से कांग्रेस गूंगी हो जाती है। यहां पर बच्चों को नशा ड्रग्स दिया जाता है, कांग्रेस का एमएलए खामोश हो जाता है। कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार देती है। ओवैसी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत करने का आरोप लगा दिया। अब ये कांग्रेस वाले, अब कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं, तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। ओवैसी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों की नजर गुजरात के मुस्लिम वोट बैंक पर है। उधर बीजेपी भी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही है। लेकिन गुजरात के मुस्लिम मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देते हैं, ये तो 8 दिसंबर को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।